नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट्स अफेयर सेगमेंट के अंतर्गत 23 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 फरवरी, बी 21 फरवरी, सी 22 फरवरी, डी 23 फरवरी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 22 फरवरी। प्रतिवर्ष 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न से संबंधित मेन पॉइंट्स हैं। 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस स्काउटिंग के संस्थापक लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट बैडन पावल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। किसके? रॉबर्ट बैडन पावेल, इन्होंने ही जो है इसका आविष्कार किया था, इसका खोज की थी। तो उन्हीं की जन्म दिवस के अवसर पे विश्व स्काउटिंग दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्काउट मूवमेंट के विश्व संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। ये लगभग विश्व के सभी देशों में मनाया जाता है। 22 फरवरी को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स द्वारा दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज का दूसरा प्रश्न है, भारत की किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए झूलन गोस्वामी, बी आर वनिता, सी वेदा कृष्णमूर्ति, डी मिताली राज। इसका सही उत्तर है विकल्प बी वी आर वनिता। वी आर वनिता ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। मेन पॉइंट्स हैं, वी आर वनिता ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वी आर वनिता ने 6 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच तथा 16 अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच खेला है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर की शुरुआत वर्ष 2014 से की थी। इसके अलावा वनिता ने बंगाल और कर्नाटक के लिए घरेलू क्रिकेट भी खेला है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, किस देश ने नौसेना वायुरक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी इजराइल। इसका सही उत्तर है विकल्प डी इजराइल। इजराइल ने नौसेना वायुरक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। महत्वपूर्ण मेन पॉइंट्स हैं, इजराइल ने 21 फरवरी को किस दिन किया? 21 फरवरी को किया जो है ये परीक्षण नौसेना वायुरक्षा प्रणाली का। और इस नौसेना वायुरक्षा प्रणाली का नाम सी डोम रखा गया है। क्या रखा गया है? सी डोम रखा गया है। जो थल सेना की वायुरक्षा प्रणाली आयरन डोम का नौसैनिक वर्जन है। इनकी थल सेना की जो वायुरक्षा प्रणाली है उसको आयरन डोम कहा जाता है, और इनकी जो नौसेना वायुरक्षा प्रणाली है उसका नाम सी डोम रखा गया है। सी डोम वायुरक्षा प्रणाली के द्वारा इजराइल शत्रु सेना के जहाज़ों द्वारा छोड़ी गई मिसाइलों को बीच रास्ते में ही मार गिराएगा और अपने जहाज़ों की रक्षा करने में सक्षम होगा। एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसके द्वारा ये शत्रु सेना के जहाज़ों द्वारा जो भी मिसाइलें छोड़ी जाएंगी उनको ये सिस्टम बीच में ही मार गिराएगा। चौथा प्रश्न, आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम T20 क्रिकेट रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर पहुंच गई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी इंग्लैंड, डी इंडिया। इसका सही उत्तर है विकल्प डी इंडिया। इंडिया आईसीसी की T20 क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। मेन पॉइंट्स हैं, भारतीय क्रिकेट टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी नवीनतम T20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। भारत ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ घरेलू T20 श्रृंखला 3-0 से जीता है। कितने से? 3-0 से जीता है, जिसके कारण भारत T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने में कामयाब रहा। इंग्लैंड दूसरे तथा पाकिस्तान तीसरे स्थान पर पहुंच गया। आज का पांचवा प्रश्न, घर घर वितरण अभियान किस केंद्रीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया जाएगा? ए
प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, बी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सी प्रधानमंत्री कृषि क्रेडिट कार्ड योजना, डी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत घर घर वितरण अभियान प्रारंभ किया जाएगा। महत्वपूर्ण मेन पॉइंट्स हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत घर घर वितरण अभियान शुरू किया जाएगा। घर घर वितरण अभियान शुरू किया जाएगा और इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन सभी राज्यों में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत किसानों को फसल बीमा की पॉलिसी प्रदान की जाएगी। एक योजना है जिसके अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के तहत सभी किसानों को जो है फसल बीमा करके और उसका जो डॉक्यूमेंट्स है उनके घर पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करके किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। छठा प्रश्न है, वर्ष 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन किस देश में हुआ है? ए चीन, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है विकल्प ए चीन। चीन में 2022 के ओलंपिक खेलों का समापन हुआ है। ये खेल 4 फरवरी से प्रारंभ होकर के 20 फरवरी तक चीन के शहर में बीजिंग शहर में आयोजित किए गए थे। आज इससे महत्वपूर्ण मेन पॉइंट्स हैं। वर्ष 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन चीन में हुआ है। इन खेलों का समापन चीन की राजधानी बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में, किसमें? नेशनल स्टेडियम में 20 फरवरी को 2022 को किया गया। नॉर्वे 16 स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर, जर्मनी 12 स्वर्ण पदक जीतकर दूसरे स्थान पर तथा चीन 9 स्वर्ण पदक जीतकर जो है तीसरे स्थान पर रहा। अगले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2026 में, ठीक है, कहाँ किया जाएगा? मिलानो कार्टिना में किया जाएगा। आज का 7वां प्रश्न है, अरोमा मिशन के तहत लवेंडर की खेती किस राज्य में शुरू की जाएगी? ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है विकल्प बी जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में अरोमा मिशन के तहत लवेंडर की खेती शुरू की जाएगी। महत्वपूर्ण मेन पॉइंट्स हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में लवेंडर की खेती अरोमा मिशन के तहत शुरू की जाएगी। कहाँ पे? किस जिले में? रामबन जिले में। और बैगनी क्रांति ये किसके तहत शुरू होगी? बैगनी क्रांति के तहत रामबन में CSIR तथा IIIM के अरोमा मिशन के तहत यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हम अगले सेगमेंट में चलते हैं जो है यस्टरडेज रिवीजन। इसमें हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ए 18 फरवरी, बी 19 फरवरी, सी 20 फरवरी, डी 21 फरवरी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ए अजीत मिश्रा, बी चेतन घाटे, सी सुरेश भौमिक, डी राजेश नागपाल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया। तीसरा प्रश्न, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? ए मुंबई, बी गोवा, सी नई दिल्ली, डी पुणे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए मुंबई। मुंबई में दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 का आयोजन किया गया था। चौथा प्रश्न है, किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए IIT मद्रास, बी IIT बॉम्बे, सी IIT खड़गपुर, डी IIT रुड़की। इसका सही उत्तर है विकल्प
डी IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। और 5वां प्रश्न, वैकल्पिक निवेश सलाहकार समिति का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया है? ए CBDT, बी CBSE, सी सेबी, डी MMTC। इसका सही उत्तर है विकल्प सी सेबी। सेबी के द्वारा वैकल्पिक निवेश सलाहकार नीति का पुनर्गठन किया गया है। 6ठा प्रश्न, 20 फरवरी 2022 को किस राज्य का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया? ए मेघालय, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है मिजोरम। मिजोरम राज्य का जो है गठन 53वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा 20 फरवरी 1987 को किया गया था। ये भारतीय गणराज्य का 23वां राज्य बना था। और 7वां प्रश्न, 20 फरवरी 2022 को अरुणाचल प्रदेश अपनी स्थापना का कौन सा वर्ष मना रहा है? ए 30वां, बी 32वां, सी 34वां, डी 36वां। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी 36वां। 53वें संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम की स्थापना की गई थी, जबकि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना उसी दिन जो है की गई थी, लेकिन संविधान संशोधन 55वां था वर्ष 1986 के तहत 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को भारतीय गणराज्य का 24वां राज्य बनाया गया था। आज का 8वां प्रश्न है, किसे SBI बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? ए संजय मल्होत्रा, बी अजीत सेनवाल, सी दिनेश कुमार खारा, डी OP चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को SBI बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने अजीत सेनवाल का स्थान ग्रहण किया है। 9वां प्रश्न, भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना है? ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है विकल्प बी नेपाल। नेपाल भारतीय UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश बना है। 10वां प्रश्न, पाकिस्तान के सम्मान हिलाल पाकिस्तान से किसको सम्मानित किया गया है? ए जेफ बेजोस, बी बिल क्लिंटन, सी बिल गेट्स, डी जो बाइडेन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी बिल गेट्स को प्रदान किया गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक अध्यक्ष हैं, लेकिन इन्होंने इस सम्मान को लेने से मना कर दिया। आज का कल का 11वां प्रश्न था, किस प्रदेश ने दवाओं की डिलीवरी हेतु स्काई एयर के साथ समझौता किया है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है विकल्प सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने दवाओं की डिलीवरी हेतु स्काई एयर के साथ समझौता किया है। और 12वां और अंतिम प्रश्न, किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी कनाडा। कनाडा ने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए अपने देश में वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया है, जिसका वहाँ के नागरिकों द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है। कनाडा की राजधानी ओटावा में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसी को रोकने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने जो है आपातकाल की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।